मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभिनव कार्यक्रम औपचारिक रूप से प्रारंभ किया है, सीएम हेल्पलाइन, जन हेतु जन सेतु। हमने सुशासन की दृष्टि से पहले भी कई प्रयोग किए। हमने पहले एक परख नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें योजनाओं की मॉनिटरिंग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते थे। फिर जनता को योजनाओं का ठीक ढंग से लाभ मिले, क्योंकि सुशासन का अर्थ ही है विकास के काम भी हो, योजनाएं भी बने, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी और क्रियान्वयन भी बेहतर हो, बिना किसी कष्ट और परेशानी के जनता को सुविधाएं मिल जाए, जनता को लाभ मिल जाए। इसलिए जैसे मैंने कहा, हमारा शासन का ध्येय वाक्य है, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। और वो तब होगा जब विकास भी होगा, योजना अच्छी बनेगी, उनका क्रियान्वयन भी ठीक होगा और उसकी जानकारी भी जनता को होगी। इस दृष्टि से पहले हमने समाधान ऑनलाइन एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसपे हम शिकायतकर्ता जो भाई या बहन होते थे, उनकी शिकायत पर सुनवाई वल्लभ भवन मंत्रालय में हम करते थे। सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और वरिष्ठ अधिकारी बैठते थे और कलेक्ट्रेट में सारे संबंधित जिलों के अधिकारी बैठते थे। हम शिकायतकर्ता की शिकायत सुनते थे और समाधान क्यों नहीं हुआ अधिकारी से पूछते थे, और गड़बड़ मिलती थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। उससे आगे हम बढ़े तो हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किया, और जो लोक सेवाएं हैं जनता को जो मिलनी चाहिए, निश्चित समय सीमा में मिले, उसके लिए समय की सीमा तय की, संबंधित पदाधिकारी अधिकारी तय किया कि अधिकारी देंगे, और समय सीमा में अगर निराकरण नहीं हुआ तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिस व्यक्ति का काम देर से हुआ उसको दिया जाएगा। लेकिन इसके आगे ये और एक बड़ा कदम है कि जनता क्यों लोक सेवा केंद्र पर जाए, जनता क्यों सरकारी दफ्तरों में जाए, जनता क्यों जब मुख्यमंत्री आए तो आवेदन लेके लाइन लेके खड़ी हो। अब आज का युग बदल गया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि बिना जनता के दफ्तरों में चक्कर लगाए वो एक टेलीफोन करे, अपनी समस्या दर्ज करवाए, और उस टेलीफोन पर उसकी समस्या का समाधान हो जाए, उसकी शिकायत का निराकरण हो जाए। ये विचार लगभग 8-10 महीने में से मन में आ रहा था कि क्यों दर दर लोग भटके। उसको हमने क्रियान्वित 6 महीने पहले शुरू किया प्रयोग के तौर पर, क्योंकि बड़ा काम था। फ़ोन आजकल सबके पास, मजदूर भाई या बहन है उसके पास भी फ़ोन है, किसान के पास फ़ोन है। एक नंबर वो लगाए और अपनी समस्या बताए। हम लोगों ने 6 महीने पहले इस प्रयोग को प्रारंभ किया था। औपचारिक रूप से इसलिए प्रारंभ नहीं किया कि इसमें जो आने वाले अनुभव हैं उन अनुभवों को भी देखा जाए और फिर ठीक करके फिर औपचारिक रूप से चलाएं। 6 महीने से लगातार लगभग रोज 5000 एवरेज फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे थे। हम समस्याओं का समाधान भी करते जा रहे थे, लेकिन फ़ोन की संख्या और बढ़ेगी, इसलिए अब ये व्यवस्था की है कि एक साथ 120 फ़ोन सुने जा सकते हैं क्योंकि कॉल्स की संख्या बढ़ेगी। आगे हमने और स्पेस रखा है ताकि और ज़्यादा भी अगर टेलीफोन कॉल्स आएँ तो उनको भी सुना जा सके। ज़्यादा लाइनें नहीं होगी तो एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि कई की समस्या के लिए फ़ोन उठेगा नहीं। तो हम उस दिशा में भी हम सोच रहे हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स आएगा और आने के बाद संबंधित अधिकारी विभाग के पास वो शिकायत चली जाएगी नंबर 1 के अधिकारी के पास, और अगर वहाँ से समाधान होकर नहीं आया, अपने आप बिना किसी प्रयास के नंबर 2 लेवल का जो अधिकारी होगा उसके पास रेफर हो जाएगी। वहाँ भी अगर समाधान नहीं हुआ तो नंबर 3 और नंबर 4 तक जाएगी। कुल मिला के मंत्रालय में बैठे अफसर तक वो शिकायत अगर समाधान नहीं हुआ तो पहुँचेगी, और अगर समाधान ठीक नहीं हुआ, नंबर 1 के अधिकारी ने नहीं किया, 2 ने नहीं किया, तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी हो जाएगी। हम लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग का भी तरीका पूरा बनाया है। इसकी मॉनिटरिंग सेंट्रली तो होगी ही, क्योंकि शिकायत आई और इसके बाद हम भूल के विभाग को भेज के ये नहीं होगा। फिर विभाग से पूछा जाएगा, बताइए समाधान आपने क्या किया, और विभाग ने अगर समाधान बताया तो संबंधित जो शिकायत करता है उनके पास फिर फ़ोन जाएगा कि आपकी ये समस्या थी, ये समाधान किया है, क्या आप संतुष्ट है। अगर वो संतुष्ट है तो ही शिकायत बंद की जाएगी,
और इसलिए जब तक पूरी संतुष्टि का उसका स्तर नहीं होगा तब तक शिकायत बंद नहीं होगी। हमने ये भी तय किया है कि प्रयोग के तौर पर कुछ शिकायतकर्ताओं से मंत्री जी भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा। इसकी मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें मंत्री जी खुद देखेंगे। CS को भी हमने कहा कुछ टेलीफोन कॉल्स रोज जो शिकायतकर्ता उनसे पूछे और जानकारी प्राप्त करें कि समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा विश्वास है कि इस व्यवस्था के बाद जनता को जो समस्याओं के समाधान की दिक्कतें आती थी वो कम होगी, दौड़ना नहीं पड़ेगा और लोगों को जल्दी काम होकर मिल जाएगा। इसका एक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का है। हम लोग भरपूर परिश्रम करके इस प्रयास को सफल बनाएंगे और जनता को ठीक सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे।